लगी घर में भी अमरूद कोई खाए चाहे नहीं खाए, मगर मंदिर में पुजारी जरूर खा लेंगे, भगवान भी खा लेंगे। सड़ी गली चीजें भगवान जल्दी खा लेते हैं, पता है माता? अच्छा नहीं पता, आज हमने बता दिया आप लोगों को। कहूँ एक को सिक्का न चले मंदिर में चल जाए, भागवतों में चल जाए, कहूँ कोई चीज न चले मंदिर में चल जाए, कोई बस अगर घर में नहीं चल रहा है, अपन को अच्छी नहीं लगी, भगवान का चढ़ाया होगा, पुजारी जी तो बैठ ही हैं आप और लेके आ जाओ भैया, हम ही खेल ले लेंगे। इसलिए कोई चीज अगर हमें अच्छी नहीं लगती तो हम मंदिर में जरूर चढ़ाएंगे। ऐसा ही है कि नहीं? बताओ, गलत तो नहीं कह रहे हैं? अब भैया बिल्कुल सड़ी पकी ऐसी अमरूद के हाथ में नहीं ले पाए, बाप 17 प्रकार की मच्छी में लग रहे। हम तुम्हें क्या बताएं? उन अमरूद को लेकर के माता जी चल पड़ी, पहुंची शंकर जी के मंदिर में। अब एक लोटा जल चढ़ाया, चंदन लगाए, चावल चढ़ाए, और महाराज सब चढ़ाने के बाद बेल पत्री चढ़ाई, कौआ चढ़ाओ, समी चढ़ाई। अब आई प्रसाद की बारी। अब प्रसाद तो माता समझ ही नहीं हो आप क्या चढ़ाई, सड़ो पिलो, अरे अमरूद गाँव से महाराज हम तुम्हें क्या बताए, ऐसो सड़गाओं का कोई नहीं खा रहा बात। माता जी की हाथ में नहीं बन रहा ले तो माता जी ने पन्नी के संग में बात रख दियो और कह लगी, शंकर जी तुम तो भोरी भारी हो, सबकी सुनते हो, सो हमारी तो जरूर ही सुनो। और इतना ही कई और बोले भगवान मूर्ति में से प्रकट भी हो गए। बता भैया, भगवान तो सड़ी चीजों पे भी गिर जाए। जैसे ही प्रकट हुए शंकर जी के लगे मांग। अब देखो क्या कहा चाचा उसने कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, सो हमारे यहाँ कोई संतान हो जाए। हमारी बहू के यहाँ 9-10 साल हो गए, सो शंकर जी के लगे बिल्कुल संतान हो जाए। माता जी घर आई, 1 महीना निकला, 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले और 5 निकले, 9 निकले, और 10वें महीने में बहू के हुआ तो लड़का। मगर माता जी ने जैसी बिही चढ़ाई थी, बिल्कुल चाहे बिही को देख ली वो सड़ो पिलपिली बिही, और चाहे माता जी के नाती को देख ली। माता जी शंकर जी के मंदिर में फिर गई कि लगी, काय शंकर जी तुम्हें ऐसी जो पिलपिलों से काय दो तुमने? शंकर जी के लगी, तुमने हमें कौन सो अच्छो चढ़ा दो, तुम तो सोई हमें पिलपिलों से चढ़ा भी आई थी, सो हमने भी तुम्हें पिलपिली इसी दे दे। इसलिए भैया तुम जैसा कर्म करोगे फल भी तुम्हें वैसा ही मिलेगा। इसलिए तुम जैसा भगवान को खिलाओगे तुम्हें भी वैसा ही खाने के लिए मिलेगा। अब तुम सोचो, हम बढ़िया हलवा काजू किशमिश को खा लेंगे और ठाकुर जी को आटे को लगा देंगे, तो ठाकुर जी फिर हालात भी आटे जैसे कर देंगे। इसलिए भैया अगर हम काजू किशमिश का खाते तो ठाकुर जी को भी वैसा ही भोग लगाना चाहिए। बेबी तो अपने ही भरोसे बैठे ना अपने घर में, इसलिए हमें जितना बने जो हम करते हमें सब ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगाए अगर कोई वस्तु खा लेता है तो महाराज वो मांस के समान मानी जाती है वो वस्तु। अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला धारण किए हुए है, गाय की तुलसी की माता, ये तुलसी की माला कौन कौन पहरे? अच्छा सही बताइए, अगर हम समझा के गए थे कितने जने पहरे? अच्छा हाथ आओ, चलो 8-10 तो सुधरी, बाकी आप और सुधर जाओ भाई, हर तो अच्छी कृपा हो जाए हमको। तुलसी की माला पहनना इसलिए जरूरी है, जैसे भैया किसी कुत्ते के गले में अगर पट्टा बंधा रहता है तो हम कहते हैं कि उसका मालिक कोई है, और जिसके गले में तुलसी की माला रहती है वो भी राम का दास कहलाता है, वो भी हिंदू धर्म का सच्चा साथी कहलाता है। इसलिए तुलसी की माला पहनना जरूरी है। इसलिए तुलसी की माला हमें जरूर पहननी चाहिए। और इसलिए जो तुलसी की माला पहनता है भैया
वो जन्म जन्मांतर तक भगवान ठाकुर जी का हो जाता है। ठाकुर जी कहते मोरो ही दास है, कहाँ ले जाओगे यमराज जी, वो तुलसी की माला पहरे है इसलिए हमरो ही दास है। इसलिए भैया जो तुलसी की माला पहनता है वही ठाकुर जी का सच्चा दास माना जाता है। अभी माताएं खुद तुलसी ढरवा रही हैं, अब तुम तुलसी ढरवा रही और गले में खुद पहरे नहीं तो धरवावे को भी कापुर न मिल रहा तुम्हें, है कि नहीं? इसलिए पहले पहनना चाहिए, फिर ढरवाओ तो पुण्य मिले। हम गा रहे नमो नमो, अब भगवान जाने वो कैसा गाते हैं, तो हमें गावो नहीं आवे वो तुम्हारी भाषा में दिक्कत जा पसी हमारे गावे। हाँ ये ट्यून सही निकाली। नमो नमो